कहाँ थे तुम लोग? इतनी देर से क्यों आए? पता था ना कि मैं इंतजार कर रही हूँ। अम्मा आपको बता के तो गए थे कि हॉस्पिटल से सफीना के पेरेंट्स के जाएंगे। ठीक है, जाना था वहां, लेकिन घंटों घंटों जाके ससुराल में बैठ जाना कोई इतना मुनासिब नहीं होता। सॉरी, आइंदा ख्याल रखूंगा। क्या कहा डॉक्टर ने? कुछ नहीं अम्मा, सब कुछ बिल्कुल ठीक है, बेबी नॉर्मल है। ठीक है, लेकिन बेबी है क्या? वो तो अभी पता नहीं चल सका। क्यों? डॉक्टर कह रहे हैं कि उसकी पोजीशन कुछ ऐसी है कि बेबी का जेंडर अभी पता नहीं चल सकता। तुमसे कहा डॉक्टर ने? जी अम्मा। शब खैर। शब खैर। मुझे तो हुनैद हुनैद ही नहीं लग रहे थे। अच्छी बात है, अच्छी बात है हुनैद भाई को एहसास होगी और वो आपके और आपके बच्चे के लिए खुश है, लेकिन आंटी से छुपाने की क्या जरूरत थी? उनको बेटियां पसंद नहीं है ना। सफीना जब पैदा होगी तब पता चल जाएगा ना। मुझे लगता है हुनैद भाई को बता देना चाहिए था। नहीं, सही किया उन्होंने। तुम्हें पता है नूरबानो, मैं बहुत खुश हूँ कि फाइनली कोई ऐसी बात है जो सिर्फ मेरे और हुनैद के दरमियान है और सिर्फ हमारे दरमियान ही रहेगी। अम्मा तक नहीं पहुंचेगी। मैं ये राज तोहफा समझ कर एंजॉय कर रही हूँ। अम्मा क्या कर रही हैं आप? वो जरा ग्राइंडर निकाल दो। मैं अम्मा आप मुझे बता देती, आप जो कहती मैं बना देती। मुझे पता है जो मैं कहती वो तुम बना देती, इसीलिए नहीं बताया। हुनैद को मेरे हाथ के कबाब बहुत पसंद है ना, तो मैं इसलिए बना रही हूँ। ला दो मुझे ग्राइंडर में। एक सेकंड अम्मा, नहीं 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 नहीं, इसकी तार देखें, खुदा ना खास्ता करंट ना हो इसमें, आपको लग ना जाए। मैं लगा देती हूँ। तो तुम्हें भी तो लग सकता है। मेरी खैर है, आप छोड़ दें, मैं लगा दूंगी। इतनी फिक्र है तुम्हें मेरी? तुम मेरी बहू नहीं हो, मेरी बेटी हो। इतना फिक्र है तुम्हें मेरा? क्योंकि बेटियों को ही माओं की जान की इतनी फिक्र होती है। अच्छा आप छोड़ देना, मैं कर लूंगी। ठीक है, तुम ग्राइंड कर लो तो फिर मुझे दिखा जरूर देना। मैं चखा दूंगी आप। हाँ ठीक है। हाय अल्लाह बीबी, हाय अल्लाह बीबी जी, कयामत ना आ जाए। ये क्या कर रही हैं आप? सुधूरी तुम? सुधूरी आप पे कुर्बान, सुधूरी की अगली पिछली नस्लें आप पे कुर्बान। बीबी जी ये क्या हाल बनाया आपने? तुम यहाँ क्या कर रहे हो? अस्सलाम वालेकुम बीबी जी। बीबी जी वो साईं ने उम्रे पे भेजा था, कल शाम को ही वापस आए हैं। शहर वाली हवेली गए तो पता चला आप यहाँ आए। साईं का अफसोस करने आपके पास यहाँ आ गए। हाय अल्लाह बीबी जी, छोड़े आप इसे, आपकी पाक हाथ। और आप यहाँ झाड़ू लगाए, यहाँ के सारे नौकर मर गए। यहाँ पे नौकर नहीं होते। हाय अल्लाह साईं, खुदा बख्श। बीबी क्या कह रही है? सुधूरी की जान आप पे कुर्बान। बीबी आप हुक्म तो करती, मैं गांव से बस भर के नौकर ले आती। आपको किसी चीज की कमी है जो आप यहाँ झाड़ू लगाएंगे? जरूर ये उस औरत का किया धरा है जिसको इख्तियार शान। सुधूरी, ये क्या तमाशा हो रहा है यहाँ? ये मेरे मेहमान आए हैं गांव से। मेहमान नहीं, मुरीद हैं साईं के, गुलाम इब्ने गुलाम। मेरी नस्ल बीबी के गुलाम हो।
हम तो आए थे साईं का अफसोस करने, लेकिन यहाँ तो सदमा ही कुछ और मिला है। अच्छा बस बस, ज्यादा बकबक करने की जरूरत नहीं है। तुम्हें अंदर किसने आने दिया? गार्ड्स! इनको बाहर निकालो। गेट क्यों खोला था इनके लिए? अल्लाह साईं, साईं की आंखें क्या बंद हुई, साईं की बच्ची की बोटियां नोचने लगे लोग। निकालो, तुम लोगों ने सुना नहीं? चलो निकलो यहाँ से। बद्दुआ, बद्दुआ से डर, गद्दी नशीन है ये, पीर है हमारे, क्यों अपनी कयामत काली करती है? हम तो इनकी मज़ारों पे चढ़ावे चढ़ाते हैं। इसकी बकवास बंद करवाओ और निकालो इसे यहाँ से। मैंने यहाँ कोई मुख्तियार शाह की सफे मातम नहीं बिछाई हुई जो पुरसा देने इधर आ गए हैं। निकलो, निकालो इन्हें। चले बीबी जी, आप लोग बाहर चलें। ये क्या पुरसा वसूल करेगी? ये तो खुद बट्टा बन के लगी है शाहों के खानदान को। सदूरी, तुम बाबा के घर जाओ, मैं फ्राइडे को आती हूँ, वहाँ कुरान खानी करवाती है, लेकिन अभी के घर जाओ, ठीक है? ना बीबी जी ना, सदूरी बीबी को बिठा। बीबी बस 2 मिनट, हम सब झाड़ू लगा के जाएंगे। सब हम करेंगे। ये पर्ल और डायमंड की ट्रांजैक्शन किसने सैंक्शन किया है? अभी तो हमें रॉ मटेरियल का भी नहीं पता कि कलेक्शन के लिए कितनी चाहिए। आई डिडंट डू इट। किसने किए हैं? मुराद सर ने। उसे क्या पता है चीज़ों का? नेक्स्ट टाइम इस तरह की किसी भी चीज़ से पहले मेरा अप्रूवल लेना ज़रूरी है। ओके ओके सर। दैट्स फाइन। थैंक यू। आपकी कॉफी। आपने कुछ नोटिस नहीं किया? क्या? कमाल है वैसे अम्मा, मैं ना आपके प्यार में ताने सुन सुन के ऐसे मरने वाली हो जाती हूँ और आपको मेरा प्यार ही नजर नहीं आता। हाँ भाई, तो कॉफी बहुत अच्छी बनाती हो। इसमें ये मेरा मग नहीं है। मुझे पता है, ये मैं लाई हूँ और आप इसी में कॉफी पियेंगे। अच्छा, थैंक यू। अब आप प्लीज ये मत कहिएगा कि आप इस तरह का मग इस्तेमाल नहीं करती। दरअसल मुझे अपने ही मग में कॉफी पीने की आदत है, पर चलो दिन में एक बार मैं इसमें पी लिया करूँगी। खुश? हाँ, और सफीना भाभी और नूर बानो के सामने। उनसे कैसा मुकाबला है? अम्मा, मैं उनसे कोई मुकाबला नहीं लगाती, वो लगाती हैं, और मुझसे भी नहीं, आपके साथ। इतनी बातें सुनाती है ना वो मुझे, मैं आपको क्या बताऊं। क्या कहती? यही कि मैं आपके पीछे फना होती जा रही हूँ, और आप जब मेरे गले पे छुरी चलाएंगे ना तो फिर मुझे पता लगेगा। क्या है तुम्हारे पास जिसके लिए मैं तुम्हारे गले पर छुरी फेरूंगी? वही तो, मतलब मैं तुम्हारी इज्जत करती हूँ ना, तो इसी से जलती हैं वो।
वरना तुम्हारे तो ना कोई आगे ना पीछे। मेरे एक मामूली से एम्प्लॉय की बेटी हो तुम, जिसे मैंने अपनी बहू बनाया, मैं घर में लेकर आई, मैंने इज्जत दी, इसीलिए जलती होंगी ना वो। मैं तुम्हारी इज्जत करती हूँ, इसलिए वो बेइज्जत करती हैं। तुम नूरजहां की लाडली बहू जो हो। समा, आप ऐसे ही मुझे अपने प्यार के साए में रखिएगा। अम्मा, वो जो आए हुए थे, वो एक मर्द और औरत आए हुए थे, वो कौन है? वो मज़ारे थे हमारे। आपकी जमीनें भी हैं? ज्यादातर तो मुख्तार शाह हड़प कर गया। अब हमारे पास वही हैं जो इख्तियार शाह के नाम पे थी। लेकिन वो औरत इस तरह बात क्यों कर रही थी आपसे? तुम क्या हर वक्त खिड़की से लगकर खड़ी रहती हो सुंबल? माँ, वो इतनी जोर जोर से बातें कर रही थी तो आवाज आ गई। तो कभी कोई काम की बात भी सुन लिया करो। आप बताएं, आप क्या सुनना चाहती हैं? पता करो सफीना के पेट में क्या है। जी? हाँ, तुम तो जमीन की तह से भी खबर निकाल लाओगी। मुझे लगता है कि सफीना मुझसे छुपा रही है और उसे मालूम है। और हुनैद भाई? उसकी इतनी मजाल नहीं है, लेकिन इस बार तो सफीना ने उसे भी घुमा दिया। ये बात है तो मैं पता करवा लूंगी, आप फिक्र ही ना करें। ये कल की आई भी खवातीन ना आपको धोखे में नहीं रख सकती, कम से कम मेरे होते हुए तो बिल्कुल भी नहीं। आप जब मैं थोड़ा काम कर लूं। हाँ माँ, आप काम करें, लेकिन आप फिक्र ना करें, मैं पता करवा लूंगी। आप कॉफी पिए। ठीक है भाई, वो पर्ल एंड डायमंड कंपनी की पेमेंट आपने तो पाई? हाँ। फिर क्यों भाई? मुझे तो डायमंड्स मंगवाने थे। मुराद, सारे ऑर्डर्स गोल्ड के हैं, डायमंड की तो जरूरत ही नहीं है। भाई एक्चुअली मुझे डायमंड्स ऑर्डर करने थे। ऑर्डर्स ही नहीं है? क्यों चाहिए? भाई वो एक्चुअली मुझे बनवाना है एक सेट। क्यों? नूरबानो की बर्थडे, ताया जान के बाद और हमारी शादी के बाद उसकी पहली बर्थडे। लोड बहुत ज्यादा है, कांट डू इट। क्यों भाई? सच ऐसी तो कोई फाइनेंशियल कंडीशन नहीं है। राहत, तुम ठहरे बड़े आदमी के दामाद, मालदार बीवी के शौहर, हम बहुत मेहनत कश लोग हैं यार। हमारी माँ ने बड़े दुख झेल के हमें पाला और यहाँ बाहर खड़ा किया है। हम अपनी बीवियों के लिए याशियां अफोर्ड नहीं कर सकते। हाँ, अगर तुम्हें अपने पैसों से 80 लाख का सेट खरीदना है तो यू मोर देन वेलकम। 10% पे करो और बुक करवा लो। आई डोंट माइंड। क्या कर रही हैं भाभी? लोगों की नहीं, अपने पेट की पूजा कर रही हूँ। मैं हेल्प करूं? नहीं, हो गया बस। इन दिनों खट्टा खाने का दिल करता है? नहीं, बस भूख लगती है। जैसे कहते हैं कि खोपरा खाओ तो बच्चा गोरा पैदा होता है। अल्लाह जो भी दे साथ खैरियत के दे। से आपका क्या शौक है, लड़का हो या लड़की? कहा ना, अल्लाह जो भी दे साथ खैरियत के दे।
मैं खुश। तो है। डॉक्टर ने क्या कहा? डॉक्टर ने कहा कि अभी पता नहीं चल रहा। हेलो। अभी ये बाकी बहुत मजे का है। तो क्या बातें हो रही हैं? कुछ भी नहीं, हम बस उठने ही वाले थे। चलो नूरबानो। गुड नाइट सुंबर। गुड नाइट। अस्सलाम वालेकुम नूरू मामा। वालेकुम सलाम। नूरू मामा, मुझे आपसे कुछ बात कर। बात तो मुझे भी करनी है तुमसे। ठीक है, फिर पहले आप कह दीजिए। ये क्या कम था कि मुख्तियार शाह जहां कहीं मेल मुलाकातें होती थी वहां बेइज्जत करता था? अब तुम्हारी शादी क्या हुई, बेइज्जती चलकर घर आने लगी? मैं समझा नहीं। तुम्हारी बीवी के गांव से उसके मज़ारे आए थे उसके बाप का पुरसा देने के लिए। जब उन्होंने उसे अपने ही घर का काम काज करते देखा तो मुझ पर बरस पड़ी उसके मज़ारे की बीवी, वो कमतर हकीर औरत। उसने मुझे जालिम और खुदा जाने क्या क्या कह डाला। ऐसी बातें मुख्तियार शाह के मुंह से भी कभी मुझे इतनी कड़वी नहीं लगी थी जितनी उस हकीर औरत के मुंह से लगी। क्यों, यकीन नहीं आ रहा मेरी बात का? जाओ जाके अपनी बीवी से पूछ लो, उसके सामने हुआ और वो एक लफ्ज नहीं बोली। आई एम रियली सॉरी नूरू मामा, आपको मेरी वजह से सब कुछ सुनना पड़ा, लेकिन अगर मेरी माँ मुझसे कुछ कह रही है तो वो सच ही बोल रही होगी। मुझे किसी से कुछ पूछने की जरूरत नहीं है। लेकिन तुम्हें उससे बास-पुर्स करनी चाहिए। ये क्या कम है कि वो घर में अपनी मर्जी करती फिरती है? और उसका बाप जब आता था हमारी बेइज्जती करता था, अब क्या उनके गांव के मज़ारे कमी कमीन लोग भी आकर हमारी बेइज्जती करेंगे? ये होगा अब? नहीं नूरू मामा, आप प्लीज अपसेट ना हो। आपको पता है मैं आपको ऐसे अपसेट नहीं देख सकता। मैं हूं ना, मैं सब ठीक कर दूंगा। मैं बात करता हूं उससे। अच्छा, आप मूड तो ठीक करें अपना। तुम क्या कहने हैं? कुछ नहीं, आपकी शिकायत मेरी शिकायत से बहुत बड़ी। आ गए तुम? आ गया और जलील भी हो गया। कौन थी वो औरत जिसने नूरू मामा के साथ बदतमीजी की है? ये भी तो बता सकती थी कि उन्होंने उसको खड़े खड़े निकाल दिया। तो क्या करती वो? बिठाकर उससे जलील होती, उसकी बातें सुनती। एक गैर औरत जिसका हमारे घर से कोई लेना देना नहीं है, और वो भी एक मजारे की बीवी, उसकी ये मजाल कि वो नूरू मामा को जलील करे और तुम वहां बस खड़ी देखती रही। राधे तरह बैठो। राहत, इसमें मेरी क्या गलती है अगर वो मुझे मुर्शिद मानते हैं तो? मुझे तो इस पेरी मुरीदी के बारे में कुछ पता ही नहीं है। बचपन में शायद डैड के साथ 2-3 दफा शाह महल गई थी। अब उनके बाद वो मुझे इतनी इज्जत देते हैं या मुझे उनकी जगह मानते हैं, तो इसमें मैं क्या कर सकती? तो आखिर उन्होंने तुम्हें ऐसा क्या करते देख लिया था जो उन्होंने इतनी बकवास शुरू कर दी? मुझे झाड़ू देते देख लिया था, पोर्च साफ करते देख लिया था। रात तुम्हारे लिए ना सही, लेकिन अपने मज़ारों के लिए मैं उनकी रानी ही हूं। उसने आंटी को डायरेक्टली कुछ भी नहीं कहा, तो मेरी बेकदरी पे बयान कर रही थी। तुमने तो अपनी आंखों से देखा है कि मुझे कितनी इज्जत मिलती है भाव में।
और आंटी को उसने बोला ही क्या? मेरी इज्जत करने को कहा, मेरी कदर करने को कहा, मेरी अहमियत बताई जो वो सुन ना पाई। मेरी क्या, इस घर में किसी की भी अहमियत बताई जाएगी तो आंटी नहीं सुन पाएंगी। और मुराद, बेइज्जती होना ये बात नहीं होती कि गांव की कोई औरत आके बातें सुना जाए। बेइज्जती होना ये बात होती है जब किसी सफेद पोश इंसान का गिरबान पकड़ के उसके अपना ही उसका गिरबान तार तार कर जाए। मैंने उसको भेज दिया वापस घर डैड के। फ्राइडे को कुरान खानी है। तुम तो नहीं आओगे ना अब? नहीं, कैसी बातें कर रही हो? वहां पर किसी मर्द का होना भी तो जरूरी है ना। एनीवेज, मैं चेंज करके आना। फिर क्या? मैंने तो तबीयत साफ कर दी उसकी। अपनी माँ की इज्जत का सब पता है, लेकिन बाकी दुनिया के सारे लोग कीड़े मकोड़े हैं। सच तो ये है कि तुम्हें देखकर मुझे बहुत हिम्मत हुई है। अब भला और क्या बिगाड़ लेंगी हमारा? भाई मैंने तो साफ साफ कह दिया कि नजर ना लगे, इसीलिए मैं किसी को नहीं बता रही कि अल्लाह मुझे बेटा देने वाला है। मैंने तो हुनैद को अपनी कसम दे दी थी कि किसी को ना बताना कि अल्लाह मुझे बेटा देने वाला है। अम्मा को पता नहीं चलना चाहिए। जब हो जाएगा तो डाल देंगे जाके उनकी गोद में। अच्छा, और वो मान गए? तरीके से बताया था ना कि सरप्राइज देंगे अम्मा को। नूरबानो, कबर्ड से डिनर सेट तो जरा निकालो जाकर। डिनर सेट? चाहती हूँ। गई। ये क्या तुम? देखती जाओ। बेचारी हलकान हुई जा रही थी जानने को, तो मैंने मुश्किल आसान कर दी। बताएं तो जाके ये खुशखबरी अपनी अम्मा को। क्या? फिर से कहो। हाँ हाँ अम्मा, आपको बहुत मुबारक, आपके यहाँ पोता होने वाला है। बस अब बहुत जल्द तुम भी मुझे ऐसी ही खबर सुनाओगी इंशाल्लाह। इंशाल्लाह। फिर आप मुझे इस तरह का एक और कंगन देंगी? पोतों की जोड़ी तो कंगन की जोड़ी भी। मोतियों से भर दूंगी तुम्हारा दामन। अच्छा सुने, ये बात ना आप खुलनी नहीं चाहिए अम्मा। क्यों भाई? अम्मा, उन्होंने ये बात आपसे छुपाई है। अब तो सवाल ये उठेगा ना कि अम्मा को कैसे पता चला। मैं कह दूंगी कि सुंबल सुनकर आई है।
क्या सोचेंगी मेरे बारे में? ऐसे मत कीजिएगा प्लीज। क्या सोचेंगी? यही सोचेंगी ना कि सुंबुल नूरजहां की चमची है, तो इसमें क्या बुराई है? तुम डरती हो उनसे, मेरे होते हुए उनकी परवाह करोगी? मैं हूं ना तुम्हारे साथ, इस घर की मालकिन नूरजहां। अम्मा डरती नहीं हूँ, शर्मिंदगी होती है। वो क्या सोचेंगे कि मैं दरवाजे से कान लगा के खड़ी होती हूँ बस। कान लगाकर नहीं, जान लगाकर, अपनी अम्मा के लिए। अच्छा चलो अब तुम जाओ, मुझे ना जरा अकेले में ये खुशी का जश्न मनाने दो। जाओ। मुराद, मैंने एक फैसला किया। कैसा फैसला? मैं चाहती हूँ कि जमीनों के सारे मामला तुम संभालो। मुराद, एक बार मेरी बात सुन लेना। नूरबानू, मैं ये नहीं कर सकता, बल्कि मैं करना ही नहीं चाहता। कि सब कुछ तुम्हारा है, तुम्हारा जो दिल करता है वैसे करो, जो जी चाहता है वो करो। मुराद, ये डैड की मीरास है, ये बहुत बड़ी जिम्मेदारी, मेरी बस की बात नहीं है ये। तुम मेरे लाइफ पार्टनर हो ना, अगर तुम नहीं संभालोगे तो और कौन संभालेगा? नहीं नूर, मैं ये सब कुछ नहीं संभाल सकता। मैं ये नहीं चाहता कि कल को लोग ये कहें कि शौहर अपनी बीवी के जायदाद पर नजरें जमाए बैठा था। I just can't take this. तो डैड की बात मैं ये समझूं कि मैं बिल्कुल अकेली हो गई? नहीं नूरबानू, ये कैसी बातें कर रही हो? मैं हूं ना तुम्हारे साथ। तो फिर मेरी बात मान लो ना। मुराद, मैं डैड का बिजनेस वगैरह सब कुछ संभाल सकती हूँ, लेकिन ये सब कुछ नहीं कर सकती। It's all too new to me, मुझे समझ ही नहीं आती। देखो, हम दोनों एक हैं, तो अगर मैं मालिक हूं तो तुम भी मालिक हो ना। मैं ना नहीं सहूंगी।
बीबी जी अस्सलाम वालेकुम। सलाम बेबी जी, ये कमदार आए। वालेकुम अस्सलाम। बैठो। बैठो। नूर मोहम्मद, आज से जागीर के जितने भी मामलात होंगे वो सारे साईं मुराद शाह के फैसले के मुताबिक होंगे। साईं मुराद शाह का फैसला समझो जैसे तुम्हारे अपने साईं का फैसला है। जो हुक्म हो बीबी जी, साईं का दामाद यानी हमारे साईं। ये बात जाके बाकी सारे हारियों को भी बता देना, साईं को कोई शिकायत नहीं होनी चाहिए। नहीं होगी बीबी जी। ख्वाबा, तो मैंने साईं मुराद से मिलवा दो और उनके साथ बाकी की डिटेल भी शेयर कर दो, ठीक है? जी बीबी जी, जो हुक्म। चल, अल्लाह हाफ़िज़ बीबी जी। भाभी इसमें थोड़ा सा पानी डाल दे। वाह सुंबल वाह, अम्मा का कड़ा, किस खुशी में भाई? बस भाभी, आप तो जानती है ना बहुत चाहती हैं वो मुझे। बड़ी खुश नसीब हो तुम। पैसे दिया है या सिर्फ पहनने को दिया है? जैसे नूरजहां की सारी ज्वेलरी सिर्फ पहनने को मिलती है, मॉडल्स की तरह। दे दिया है उन्होंने मुझे, और अगर अल्लाह ने चाहा ना तो दूसरा भी दे देंगी, जोड़ी। पता है, पुराने जमाने में मलकाएं कनीजों को खुश होकर ऐसे ही जेवर बांटा करती थी। पुराने जमानों में तो चहेती बहुओं को भी सासे जेवर चढ़ाती थी। बस सोच सोच की बात होती है ना भाभी, जो जिसकी मोहब्बत को जिस अंदाज में ले। फिर से चढ़ गई चने के झाड़ पे, इडियट। सफीना, ज्यादा देर खड़ी मत हुआ करो। तो क्या बर्तन कुर्सी डालकर धो लूं? ये सुंबल कर लेगी ना सब काम? हाँ हाँ माँ, मैं कर दिया करूंगी, मुझे कोई मसला नहीं है। हाँ हाँ, और फिर जब तुम्हारी बारी होगी तो ये करेगी तुम्हारी मदद। इंशाल्लाह। वो कहाँ है बानो? बानो कौन अम्मा? नूर बानो। ओहो सफीना भाभी, हद करती है ना आप भी। अम्मा ने तो कब से उनका नाम ही बदला हुआ है। वो तो है, मगर उसकी अम्मा अब्बा ने उसका नाम अम्मा से पहले दिया था ना। पता
पता क्या, आज मैं बहुत खुश हूं इसलिए गुस्सा बिल्कुल नहीं कर रही। तुम प्लीज अपने कमरे में जाओ और आराम करो, ठीक है? जैसे आपकी मर्जी। जाओ, शाबाश। कॉफी लाऊं आपके लिए? ले आओ। बड़ी खुश हो गई। बानो, नूर बानो। जी, कब से तुम्हें बुला रही हूँ, सुना नहीं था तुमने? आपने मुझे अभी बुलाया। 3 आवाजें दे चुकी हूँ। आपने बानो कहा था, मेरा नाम नूर बानो है। तुम्हें बताया था ना मैंने कि इस घर में नूर एक ही होगी। तो फिर आप अपना नूर हटा दें। मैं अपने बाप का दिया नाम कभी नहीं बिगाड़ूंगी। मुझे हवेली भी जाना होता है, मेरे ख़ानदान वालों को बुरा लगेगा। आपका तो ये मसला नहीं है ना? कहाँ जा रही हो? मैनेजर से मिलने जा रही हूँ। पोर्च की सफाई कौन करेगा? सॉरी, अगर मैं होती तो मैं कर देती, लेकिन अब हिसाब छोड़ के मैं झाड़ू पोछा तो नहीं कर सकती। आप ऐसे करें कि आप कोई हेल्प रख लें, बिकॉज मुझे आए दिन जाना पड़ेगा। मेरे घर का रिवाज मैं तुम्हारे लिए तोड़ दूं? तो मेरा भी करोड़ों का हिसाब है, आपके लिए छोड़ दूं? तो आइंदा कहीं भी जाने से पहले सफाई हो जानी चाहिए। जी बेहतर। तो फिर आप अपना नूर हटा दें। मैं अपने बाप का दिया नाम कभी नहीं बिगाड़ूंगी। मुझे हवेली भी जाना होता है, मेरे ख़ानदान वालों को बुरा लगेगा। आपका तो ये मसला नहीं है।